नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जुपिटर की महादशा। अगर जुपिटर आपके लगन कुंडली में प्रथम भाव में स्थित हो तो आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए, जुपिटर की जो महादशा है उसमें बहुत सारे सवाल अभी आप लोगों के आते रहते हैं बार बार कि जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और उसके रिजल्ट कब तक आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 1 साल में आएंगे, या वास्तव में उसका इम्पैक्ट कब आने लगेगा। तो देखिए, जुपिटर की महादशा 16 साल की होती है और जुपिटर एक स्लो मूविंग प्लेनेट है शनि की तरह। लेकिन शनि जितना स्लो तो नहीं है, फिर भी हम स्लो ही मानेंगे गुरु को, क्योंकि गुरु अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पे आता है जो ग्रह काफ़ी स्लो मूवमेंट करते हैं उनमें से। शनि के बाद गुरु का ही स्थान है स्लो मूवमेंट करने के मामले में। तो ऐसी कंडीशन में गुरु की दशा जब भी आपको आएगी, उससे पहले का थोड़ा हम सीन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। देखिए, राहु की दशा आपको गुरु से पहले होती है और आप राहु की दशा भोग कर आए हुए होते हैं। तो आपकी लाइफ जो मूव कर रही होती है वो राहु दशा के अकॉर्डिंग मूव कर रही होती है, और जैसे ही आप गुरु दशा में प्रवेश करते हैं उस वजह से आपकी लाइफ कभी कभी उसी हिसाब से मूव कर रही होती है गुरु दशा में भी, जैसा कि आप पहले से राहु दशा में मूव कर रहे थे या जितना अच्छे से आप राहु दशा को जी रहे थे। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो वैसे की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे पास जो भी हमारी अभिलाषाएं हैं, किसी काम को करने की हमारी इच्छा है, वो सारी की सारी एक भ्रम के रूप में होती हैं कभी कभी। और जब आप गुरु की दशा के अंतर्गत आ जाते हैं, गुरु की दशा जब आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है। ऐसे में वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं करेंगी। आप गुरु दशा में बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो सकेंगे। और क्योंकि हम लगन के गुरु की बात कर रहे हैं, लगन का गुरु आपको बहुत ही ज़्यादा विवेकशील बनाएगा और आपको इतना ज़्यादा ज्ञानी बनाएगा, इतना ज़्यादा विवेकी बनाएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ रहेगी कि आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। जबकि राहु दशा में ऐसा नहीं होता। राहु दशा में आप अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड महसूस करते हैं। तो आप एक वो ट्रांजिशन फेज, क्या हम बोल सकते हैं दशा संधि वाले फेज से भी गुजरते हैं, जब आपका राहु दशा एंड हो रहा होता है और जस्ट उसके बाद गुरु की दशा स्टार्ट हो रही होती है। तो ऐसे में आप जो राहु में रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे वैसे के वैसे रिजल्ट आप गुरु से भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमी होती है। दूसरा चीज देखिए, राहु का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आपके लिए आ रहा होता है, क्योंकि आप राहु की दशा भोग के अभी अभी निकले हैं। और गुरु के जो रिजल्ट है आपको लगभग 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर फील होंगे, क्योंकि गुरु थोड़ा स्लो मूविंग है इसलिए भी। अब गुरु अगर लगन में ही स्थित है तो ऐसा गुरु वास्तव में आपको ये आभास दिलाएगा कि आपको वास्तव में कितना नॉलेज है। आपको कोई ना कोई आध्यात्मिक नॉलेज या इस प्रकार का नॉलेज की तरफ गुरु लेकर जाएगा। आपको गुरु दशा में वास्तव में बहुत सारी नई चीज़ों का आभास होगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने अभी तक सीखा ना हो, या जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो लेकिन आपको पूर्णता प्राप्त ना हो। तो गुरु वास्तव में आपको हर फील्ड में, लगभग हर प्रकार के फील्ड में पूर्णता देने की कोशिश करेंगे। तो आपका ज्ञान उत्तरोत्तर गुरु दशा में बढ़ता ही चला जाएगा। आप इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा लेकर आएंगे अपनी लाइफ में कि आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं गुरु की दशा के दौरान, आप कोई ना कोई उच्च अध्ययन की तरफ भी जा सकते हैं, इवन आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं गुरु दशा में। लेकिन मोस्टली आपका जो फोकस रहेगा गुरु दशा में वो ज्ञान पर रहेगा या कुछ ना कुछ सीखने पर रहेगा। अब गुरु क्योंकि एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह होने की वजह से अगर गुरु अपनी राशियों में स्थित है, अगर गुरु मंगल की राशि मेष में स्थित है या वृश्चिक में स्थित है या सूर्य की राशि सिंह में स्थित है, तो ऐसे में आपके आध्यात्मिक जीवन जीने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। गुरु की दशा के दौरान वास्तव में आपको वास्तविक एबिलिटी का एहसास होगा कि आपको कितना नॉलेज है, और आप अपनी बुद्धिमत्ता का और अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब क्योंकि गुरु लक के भी कारक हैं, लक के कारक होने की वजह से आपको निश्चित रूप से गुरु लकी बनाएंगे बहुत सारे मामलों में, जैसे कि संतान को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को लेकर। और बहुत लोग आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी फैन फॉलोइंग बना लेंगे, या बहुत लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत लोग आपको अप्रिशिएशन देना स्टार्ट कर देंगे। पर गुरु दशा में आप थोड़े सीधे बन जाएंगे नेचर से, आप बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीने की तरफ देखेंगे, क्योंकि गुरु वैसा तड़क भड़क
को फॉलो नहीं करता कभी भी। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि दूसरों की तरफ से आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिले और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे। गुरु की दशा में थोड़ा सा आपकी लाइफ स्लो मूविंग रहेगी, यानी जिस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग हैं, या हो सकता है आपका अगर फायरी लगन है तो आप काफ़ी फास्ट मूविंग होंगे ही होंगे, तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल सकेंगे। आपको थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, आपको हर निर्णय सोच समझ कर लेना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी में ये आभास हो जाएगा कि आपको वास्तव में कौन सी डायरेक्शन में जाना है और वास्तव में करना क्या है। गुरु जैसा कि ऑलरेडी गुरु है ही, तो आपको शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। दूसरों को अपना ज्ञान बांटने या आपके पास जो भी एबिलिटी है वो दूसरों को सिखाने में आप बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। आपको फाइनेंस में बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। आप अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट होते हुए भी देखेंगे गुरु दशा में। अब गुरु लगन में है तो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी देता है। देखिए, गुरु वैसे ज्ञान के ऊपर आधारित ग्रह है। ज्ञान पर आधारित ग्रह होने की वजह से इस बात के बहुत प्रबल चांसेज हैं कि गुरु दशा में आप अपने ज्ञान को तो बहुत अच्छे से यूज कर लेंगे, लेकिन अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को उतना अच्छे से यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप फिजिकली थोड़े कम एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन माइंड से बहुत ज्यादा एक्टिव आप नजर आएंगे। गुरु दशा में इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप अपने फाइनेंशियल चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे या अपने फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप कभी कभी बहुत मल्टीपल ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी गुरु दशा के दौरान आप क्रिएट करके लेकर आ सकते हैं अपने जीवन में। देखिए, लगन का गुरु है तो धन को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर एक अलग प्रकार की सोच आप में डेवलप करेगा। गुरु आपको ज्यादा से ज्यादा लाइफ में रियलिस्टिक बनाएगा, चाहे तो वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे आपके जीवन साथी के साथ या आपके पब्लिक रिलेशंस हो, आपका किसी भी प्रकार का अन्य संबंध हो किसी से। इसके साथ साथ गुरु आपको पर्याप्त मान सम्मान देने के साथ साथ पब्लिक की नज़रों में, लोगों की नज़रों में आपकी अच्छी छवि को दिखाएगा। ऐसे में आपको जीवन में आगे बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। गुरु आपको पर्याप्त रूप से आध्यात्म या पूजा पाठ की तरफ भी लेकर जाएंगे, तो मानसिक सुख शांति भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बेसिकली इस दशा में आपको समृद्धि भी मिलेगी और जीवन के हर पहलू में आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन देखिए, गुरु बहुत ही ज़्यादा ईमानदार ग्रह है। ईमानदार ग्रह होने की वजह से आप किसी भी प्रकार से छल कपट से कोई पैसा कमाए हैं या आप गलत तरीके से कोई काम किए हैं या आपने किसी का गलत फायदा उठाया, उस मामले में गुरु आपकी सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको गुरु बहुत ज्यादा शुभता प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। लगन का गुरु है तो वास्तव में थोड़ा जिद्दी बनाता है। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु सबसे पहले यहां से देखेंगे आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को देखने की वजह से संतान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस दे सकते हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपको गुरु की दशा कब आ रही है। अगर गुरु की दशा मिड एज में आ रही है तो बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। तो गुरु से रिलेटेड ही किसी फील्ड में आपको सक्सेस मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर गुरु की दशा आपको थोड़ा ओल्ड एज में आ रही है तो ये आध्यात्म की तरफ ज्यादा लेकर जाएगा। कभी कभी आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना रहता, क्योंकि आप अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखने पे, कुछ नया करने पे ध्यान देने लगते हैं। ऐसे में ऐसा गुरु आपको वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। कभी कभी अपनी हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। गुरु की ये स्थिति में वास्तव में आपको एक अंतर्ज्ञान मिलेगा, यानी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको कोई एक अंदर की एनर्जी या कोई ऐसी देवी या कोई देवता गाइड कर रहा है। वास्तव में आपका सिक्स्थ सेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहेगा गुरु की दशा के दौरान। तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस है गुरु की दशा के दौरान कि आप लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, थोड़ा हो सकता है कि आप उसको स्लो अचीव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने ज्ञान की मदद से, अपने एक रियल अभ्यास की वजह से जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप रिश्तों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। गुरु दशा में आपका विवाह होने का भी चांसेस बहुत अधिक रहेगा, लेकिन गुरु का एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। गुरु उसके बाद सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव को गुरु जब देखते हैं तो आपकी इमेज को बहुत अच्छा बनाते हैं। लोगों की नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा सीधे इंसान और बहुत ही स्पष्टवादी इंसान साबित होते हैं। ऐसे में हर कोई आपको चाहने लगता है और आप दूसरों की हेल्प ज़्यादा करते हैं। कभी कभी खुद का आप नुकसान भी कर लेते हैं, तो दूसरों की हेल्प आप ज़्यादा ही करेंगे। खुद के नुकसान पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। इसके अलावा गुरु 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस को देखने की वजह से एक तो आध्यात्म की तरफ आपको तेज़ी से लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ गुरु ऐसा आपको काफ़ी लकी बनाता है। आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता है या कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, आप किसी दूसरे स्टेट में जाके भी सेटल हो सकते हैं अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए। गुरु 9th हाउस को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इसके साथ साथ आपका लक
जातक आपको ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। गुरु लगन में है और दशा अगर आपको आ रही है तो ये इस बात के भी चांसेस बहुत अधिक बनाता है कि वास्तव में आपको जो नॉलेज है उसके माध्यम से आप दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, दूसरों को कैसे फायदा दे सकते हैं। तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आध्यात्मिक नेता बन सकते हैं, या कोई बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करेंगे। गुरु की दृष्टि 9th हाउस पर होने की वजह से इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ जाएंगे। अब आपके चार्ट में आप ये देख लें कि गुरु कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों को लेकर आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने के चांसेस रहेंगे। उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो मोस्टली गुरु की दशा के दौरान आपका जीवन काफ़ी सुखी रहेगा, साधारण जीवन रहेगा, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला जीवन नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक बात आती है आपकी पॉपुलैरिटी की, आपके ज्ञान की, आपको दूसरों के द्वारा एप्रिसिएशन मिलने की, तो ऐसा गुरु आपको काफ़ी प्रोग्रेस दे सकता है। और गुरु आपको एकदम सीधापन लाए रखेगा आपके व्यवहार में। कभी कभी आप थोड़े खड़ूस टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं, या कभी कभी थोड़े जिद्दी पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर जो जिद करेंगे अपने अहम की वजह से करेंगे, अपने ज्ञान की वजह से करते हुए नजर आएंगे। और आपको ऐसा फील होगा जैसे आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को या दूसरे लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। तो ये सब गुरु के रिजल्ट रह सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपके कौन से साइन में गुरु बैठे हैं। अगर गुरु अग्नि तत्व राशियों में बैठे हैं तो ऐसे गुरु आध्यात्म की ओर आपको ले जाने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। अगर शुक्र की राशि में बैठे हैं तो आपको धन की तरफ ज़्यादा अग्रसर करेंगे। इसके साथ साथ अगर शनि की राशियों में गुरु बैठा है तो शनि की राशियों में आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आपको स्लो लगने लगेगी। इसके साथ साथ अगर चंद्र राशि यानी चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में अगर गुरु बैठे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा गुरु आपको काफ़ी फास्ट मूविंग बनाएगा, लेकिन आपको ऐसा गुरु कुछ ज़्यादा ही सीखने की तरफ आगे लेकर जा सकता है। तो अलग अलग राशि के हिसाब से भी गुरु का जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो अलग अलग रहेगा। ये भी आपको देखना है।